तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी सबसे पहले स्विच की। बेटा स्विच क्या होता है? ये स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया, लेकिन मजीद थोड़ा सा इसको डिस्कस करता है। बेसिकली किस लिए यूज होता है? मल्टीपल नेटवर्क्स को होस्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स but it's more intelligent than hub। हब से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें इंटेलिजेंट की क्या बात है? इसमें इंटेलिजेंट की बात ये है कि जो हब है, लेट सपोज वो सिर्फ काम कर रही होती है, लेट सपोज द फॉरवर्डिंग ना, लेकिन स्विच जो है लेट सपोज वो फिल्टर भी करता है और फॉरवर्ड भी करता है। ठीक है, सो तो आपके पास जो बेटा हब है, हब जस्ट क्या करता है? हब हब जस्ट जो है लेट सपोज डज फॉरवर्ड करता है। ठीक है, जो भी आप काम लेट सपोज सेंड कर रहे हैं, लेट सपोज काम हो रहा है, लेट सपोज द वर्क ऑफ डेटा फॉरवर्डिंग, डेटा को फॉरवर्डिंग करता है। लेकिन स्विच आपके पास क्या करता है? ठीक है, स्विच फिल्टर भी करता है एंड फॉरवर्डिंग भी करता है। ठीक है, फॉरवर्डिंग भी करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मोर इंटेलिजेंट वे है कि लेट सपोज डील किया जाए डाटा के साथ, डेटा पैकेट के साथ। सो विच इज मोर इंटेलिजेंट वे, किस चीज का वे? टू कम्युनिकेट। ठीक है, और या वे ऑफ डीलिंग विद द डेटा पैकेट्स, विद द डेटा पैकेट। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट वन बेटे हमारे पास क्या है? मॉडेम। ठीक है जी, मॉडेम जो है बेटे हमारे पास इसको हम लोग ऐसे सपोज कर लीजिए कि इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, जो लेट सपोज इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है थ्रू वायर। ठीक है, या हम उसको टेलीफोन कॉपर वायर भी हो सकती है, जो कि लेट सपोज घरों में हमारे पास लगी होती है। ये वायर किस लिए यूज होती है? कैरी करती है इंटरनेट डाटा को। कहाँ पे? आउटसाइड द इंटरनेट वर्ल्ड। आउटसाइड द इंटरनेट वर्ल्ड जो कंप्यूटर लेट सपोज जो भी जनरेट कर रहा होता है बाइनरी डाटा, डिजिटल डाटा इन फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस में। ठीक है, अदर हैंड के ऊपर तो वायर जो है लेट सपोज कैरी करती है एनालॉग सिग्नल को। किसको कैरी करती है? वायर एनालॉग सिग्नल को, जो कि लेट सपोज मोडेम के होते हुए लेट सपोज आता है। तो मोडेम से अगर लेट सपोज आप लेना चाहें कि मोडेम का वर्ड क्या है, मोडेम स्टैंड फॉर क्या है, तो इट इज, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्लस डी मॉड्यूलर। इसका मतलब ये है मॉड्यूल्स एंड demodulates the signal between the digital data of a computer and the analog data of a telephone line। ठीक है, सो इसी जो है लेट्स सपोज पॉइंट से इसको शुरू करते हैं कि लेट्स सपोज मोडेम है क्या, इसको आप लोग बताइए। अब मोडेम स्टैंड फॉर क्या जी? मैंने क्या वर्ड यूज किया आपके पास? मॉड्यूलर प्लस डी मॉड्यूलर। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स it modulates and demodulates the signal between the digital data of a computer
and analog signal of a telephone line. ऑफ अ टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो बाकी बात भी इसके साथ ही हम लोग मेंशन करते हैं। अब कि मॉडेम क्या है, बेसिकली इज अ काइंड ऑफ डिवाइस। क्या है? इज अ काइंड ऑफ डिवाइस। क्या करती है? जो कि विच गेट एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन थ्रू अ वायर, कनेक्शन थ्रू अ वायर। अच्छा जी, कनेक्शन थ्रू अ वायर होता है। अब ये करता है क्या? बेसिकली जो वायर लेट सपोज आपके पास यूज हो रही है, कौन सी वायर होती है बेटा? दिस इज द वायर। कौन सी वायर है बेटा जो कि लेट सपोज हमारे पास घर में यूज हो रही है? किस लिए यूज हो रही है? टू कैरी आवर इंटरनेट डाटा। आउटसाइड द आउटसाइड द इंटरनेट वर्ल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास मजीद जो है इस चीज को आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि कंप्यूटर जनरेट कर रहा होता है बाइनरी डाटा को, डिजिटल डाटा को इन अ फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस ऑन अदर एंड। सो वायर क्या करती है? कैरी करती है एनालॉग सिग्नल। दैट्स वेयर अ मॉडेम कम्स इन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज नेटवर्क राउटर। राउटर क्या करता है बेटे? एक डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका डाटा ट्रैफिक है जो रूट करे उसको, ठीक है, फ्रॉम वन टू एन अदर नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ले जाए, ठीक है। ये लेट सपोज जो भी दो नेटवर्क हैं, ये प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क होता है टू अ पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं दीज टू नेटवर्क्स कुड बी अ प्राइवेट कंपनी नेटवर्क और कुड बी अ पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं राउटर क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा होता है। तो बोलता है कि लेट सपोज दो डिवाइसेस, दो नेटवर्क के दरमियान में कम्युनिकेट कैसे करना है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसको भेजना कैसे है, ठीक है। सार्जेंट को खड़ा देखते हैं ना आप, तो जिस तरह वो काम कर रहा होता है, ट्रैफिक को इधर से उधर भेज रहा होता है, तो यही काम ये भी कर रहा होता है। तो राउटर क्या है? बेसिकली a router is a network device which is responsible for किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है? फॉर राउटिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा बेटा हम लोग ये बात भी साथ में ऐड कर सकते हैं कि लेट सपोज ये जो दो नेटवर्क हैं, दीज टू नेटवर्क्स, ये जो दो तरह के नेटवर्क्स हमारे पास हैं, कुड बी प्राइवेट कंपनी नेटवर्क, लेट सपोज उसको बोलेंगे पब्लिक नेटवर्क बोल दें, ठीक है जी। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, यू कैन थिंक, लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि जिस तरह से आपके पास जो राउटर है एज अ क्या है? ट्रैफिक सर्जन,
ठीक है जी। जो क्या कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है, ठीक है, डिफरेंट पाथ या डिफरेंट रूट के ऊपर ट्रैफिक को, डिफरेंट ट्रैफिक, या लेट्स सपोज आप उसको नेटवर्क कह दें, नेटवर्क ट्रैफिक या वट एवर, ठीक है, टू डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क ट्रैफिक टू द डिफरेंट डायरेक्शंस। इस तरह से बात को आप समझ कर सकते हैं, टू द डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, वो हमारे पास डीएनएस का है बेटा। क्या है जी? डीएनएस का। व्हाट इज डीएनएस? दैट इज डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। इसको हम लोग कंप्यूटर का जीपीएस भी कहते हैं, जीपीएस फॉर द इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, इसकी जॉब क्या होती है कि लेट्स सपोज ये जो आपके पास नॉर्मल यूआरएल है, यूआरएल क्या होता है बेटा? यूनिवर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एक करेक्टर या स्ट्रिंग होता है जो रेफरिंग कर रहा होता है टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्स। जिस तरह आप लोग लिखते हैं ना www डॉट, ठीक है। तो यूआरएल क्या होता है बेटे? व्हाट इज यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करता है क्या बेसिकली? ये होता है कैसा है, जिस तरह आप लोग लिखते हैं ना www डॉट मौजम अली CS डॉट कॉम डॉट PK, ठीक है। तो अब लेट सपोज ये जो www बेटा इन्होंने मेंशन किया है हमारे पास, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले लेट सपोज आपके पास HTTPS होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल है। फिर आपके पास क्या है? हॉट्स नेम है, ठीक है। फिर आपके पास वेबसाइट का नेम है, होस्ट नेम है। फिर आपके पास कंट्री कोड है। ये सब यूआरएल में होता है, ठीक है। ये है क्या बेसिकली? अलाउ कर रहा होता है यूआरएल के स्पेसिफाई द डोमेन नेम, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। है क्या बेसिकली? आ करेक्टर स्ट्रिंग referring to the location of an internet resource, ठीक है जी। अच्छा बेटा, लेट्स सपोज सम टाइम विकीपीडिया पे आप लोग लेट्स सपोज कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ लेट्स सपोज लिखा हुआ है ना इस तरह से, और नीचे लेट्स सपोज एक उसको लेट्स सपोज उसके नीचे कोई लाइन लगी हुई है, तो वो लेट्स सपोज आपके पास जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो नया पेज खोल देता है। तो बेसिकली वो एक यूआरएल होता है। क्या होता है? एक यूआरएल होता है, एक टेक्स्ट एड्रेस होता है आपके वेब पेज का, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर रहे थे डीएनएस की। डीएनएस बेटे हमारे पास क्या है? डीएनएस इस तरह काम करता है बेसिकली, ये हमारे पास जो यूआरएल होता है ना, उसके बदले में हमें आईपी एड्रेस लेके देता है, ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने वेब सर्वर के साथ। नहीं तो हम कम्युनिकेट ना कर पाए। उसको क्या पता सिस्टम को, इंटरनेट की दुनिया को, कि www.mscs.com.pk है क्या, ठीक है, उसको नहीं पता। उसको आईपी एड्रेस चाहिए। लेट सपोज आपके पास गाड़ी है बेटा। क्या है बेटे? आपके पास लेट सपोज गाड़ी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है एड्रेस कहाँ है, जाना कहाँ पे, तो गाड़ी बेकार हो जाएगी ना बेटा, ठीक है। जो भी अपने वेब ब्राउजर पे आप एड्रेस लिखते हैं, वो इसी तरह लेट सपोज आपके पास कार है, लेकिन उसको पता ही नहीं है उसका एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, किस जगह पर जाए वो, ठीक है, तो वो नाकाम है। तो डीएनएस बेटा यही काम करता है हमारे पास। क्या काम करता है कि डीएनएस बेटा हमारे पास इसको आप लोग को कह लीजिए कि इट्स लाइक, ये है कैसे? क्या है बेटे? योर कंप्यूटर जीपीएस, कंप्यूटर का जीपीएस है। किस, कहा, किसके लिए? फॉर द इंटरनेट, इंटरनेट की दुनिया के लिए। करता क्या है, इसका काम क्या है? तो इसकी जो बेटा बेसिक जॉब है,
क्या है बेसिक जॉब इसकी, इज टू, कि ये 10 कर दे किसको, जो भी आपके पास एक यूजर फ्रेंडली सा, लेट सपोज आपके पास जो यूआरएल है, लेट सपोज ये डोमेन नेम है, क्या है जनाब, डोमेन नेम, ठीक है। लाइक आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, macs.com.pk, ठीक है, ठीक है। इसको चेंज कर दे, किस में चेंज कर दे, इनटू एन, आईपी, इनटू एन आईपी एड्रेस। किस तरह का एड्रेस हो वो, लाइक 196.1, ठीक है, 0.1 लेट सपोज, इसके अंदर चेंज कर दे, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, जो आपका कंप्यूटर्स होगा वो क्या करेगा, यूज टू आइडेंटिफाई कर लेगा किस चीज को, किस चीज को आइडेंटिफाई, जो भी आपका वेब पेज की जो भी लोकेशन होगी, ईच अदर ऑन द नेटवर्क, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारा खेल तमाशा है क्या, इसको जरा देखते हैं, फिर आपकी एक क्लियर पिक्चर आपके साथ सामने आ जाएगी। लेट सपोज आपके पास बेटा यूजर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बेटा अपने वेब ब्राउजर में, अपने वेब ब्राउजर में बेटा वो कुछ टाइप करना चाह रहा है, ये वेब ब्राउजर है उसका, वहां पे क्या कर रहा है, कोई वेब एड्रेस लिखता है। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, ठीक है, जो भी आपका वेब एड्रेस है, ठीक है, वो क्या करे, वो लेकर चला जाए किसके पास, रिक्वेस्ट करे एक डोमेन नेम सर्वर को, किसको रिक्वेस्ट कर दे, इसको हम नाम दे देते हैं DNS1, डोमेन नेम सर्वर को। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, अपने सिस्टम के अंदर आपने क्या किया, एक यूआरएल लिखा। अब यूआरएल लेके ये कहां चला जाए जनाब, यूआरएल लेके ये रिक्वेस्ट लेकर चला जाए DNS सर्वर 1 के पास। किस लिए चला जाए सर, कि ये उससे पता करे कि आपके पास मेरे इस वेब पेज का आईपी एड्रेस है। अगर तो उसके पास आईपी एड्रेस हुआ तो वो कहेगा ठीक है, वो आपको आईपी एड्रेस सेंड कर देगा। इन केस उसके डेटाबेस में इस तरह का कोई आईपी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या करेगा, इन केस एक और अपनी जो भी रिक्वेस्ट होगी ना, एक और सर्वर को सेंड कर देगा बेटा। क्या करेगा, एक और सर्वर को सेंड करेगा, DNS सर्वर 2 को। बेटा थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा किसको, डोमेन नेम सर्वर को। किस लिए, कि यार मुझे आईपी तो काइंडली प्रोवाइड कर दीजिए, मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है, अपने पास चेक करें, ठीक है। बेटा सम टाइम ऐसा होता है ना, आप कोई यूआरएल टाइप करते हैं, तो वो आपको ये दिखाता है सॉरी योर पेज कुड नॉट फाउंड। इसका क्या मतलब होता है पता है, कि आपने यूआरएल लिखा, डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, डीएनएस सर्वर ने बोला सॉरी आई डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ वेब पेज एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट, ऑन और ऑन द डीएनएस, डीएनएस पे कोई ऐसा पेज नहीं पड़ा हुआ। तो फिर क्या होना पड़ता है, फिर जनाब ये होता है कि हम किसी और डीएनएस को, किसी और डोमेन नेम सर्वर को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई आईपी एड्रेस दे दो। अब लेट सपोज इसके डेटाबेस के अंदर, ये अपने डेटाबेस में चेक करता है आईपी एड्रेस को, और इसको आईपी एड्रेस मिल जाता है। क्या बेटा, इसको आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो अब क्या होगा आप लोग बताइए, आईपी एड्रेस जो है वो कहां पर चला जाएगा, चैट बॉक्स में बताइए बेटा जल्दी से। आईपी एड्रेस कहां पर जाएगा, नंबर 1 पे जाएगा, डीएनएस के पास जाएगा, कहां जाएगा, या वेब सर्वर के पास चला जाएगा, क्योंकि आईपी एड्रेस तो मिल गया हमें, अब वो वहां से अपनी लोकेशन पकड़े और चला जाए। अच्छा, यहां से एक आईपी एड्रेस जो है बेटे वो कहां चला जाएगा, यस, दोबारा DNS 1 के पास आएगा। कहां आएगा, जी बेटे,
अब ये रिक्वेस्ट लेकर वापस 4th नंबर पे क्या होगा, रिक्वेस्ट लेके वापस DNS1 के पास आएगा और बोलेगा सर आपका ये पकड़िए आईपी एड्रेस हमने आपको प्रोवाइड कर दिए। क्या प्रोवाइड कर दिए जी? आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिए। अब क्या होगा, DNS1 को रिक्वेस्ट की थी यूजर ने, तो ये यूजर को आईपी एड्रेस वापस सेंड करेगा, सेंड कर देगा और बोलेगा सर ये ले, आप जिस एड्रेस पे जाना चाहते थे, आपको जो आईपी एड्रेस चाहिए था, हमने आपको पहुंचा दिया। अब जब इनके पास आईपी एड्रेस आ गया यूजर के पास, अब इनके पास एड्रेस आ गया, ठीक है, इनको फ्लाई करना है, इनको पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है इनको? इनको अब कनेक्ट होना है वेब सर्वर के साथ। जब ये वेब सर्वर के पास अपना आईपी एड्रेस लेकर जाएंगे, तो जो भी इनके पास यूआरएल था, जो भी एड्रेस था, ठीक है बेटा, वो ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे। मींस यूजर के कंप्यूटर पे वो जो एड्रेस है बेटा, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर पे क्या हो रहा है कि आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करने में ठीक है, एक्सेस मिल गया, ग्रांट मिल गया कि वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। आईपी एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया है, अब कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो बेटा ये सारा जो प्रोसेस था, ये डोमेन नेम सर्वर का प्रोसेस था कि जिसके अंदर हम लोग आईपी एड्रेस यूआरएल टाइप करने के बाद एक आईपी एड्रेस जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? एक आईपी एड्रेस जनरेट करते हैं, और जिसकी मदद से फिर हम वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल होते हैं।